तदनंतर कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं पति का वरण करने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया। समवाये ततो राज्ञां कन्यां भर्तृस्वयं वरां प्राप्तवान् अर्जुनः कृष्णां कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। तभी से वे इस लोक में संपूर्ण धनुर्धारियों के लिए पूजनीय हो गए और समरांगण में प्रचंड मार्तंड की भांति प्रतापी अर्जुन की ओर किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। ततः प्रभृति लोकेस्मिन् पूज्य सर्वधनुष्मताम् आदित्य एव दुष्प्रेक्ष्यः समरेष्वपि चाभवत्। उन्होंने पृथक पृथक तथा महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीतकर महाराज युधिष्ठिर के राजसूय नामक महायज्ञ को संपन्न कराया। ससर्वान् पार्थिवान् जित्वा सर्वांश्च महातो गणान् आजहारार्जुनो राज्ञो राजसूयं महाक्रतुम्। भगवान कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन तथा अर्जुन की शक्ति से बल के घमंड में रहने वाले जरासंध और चेदीराज शिशुपाल को मरवाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ राजसूय का संपादन किया। वह यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न और पर्याप्त दक्षिणा का वितरण किया गया था। अन्नवान दक्षिणावांश्च सर्वैः समुदितो गुणैः युधिष्ठिरेण संप्राप्तो राजसूयो महाक्रतुः सुनयाद् वासुदेवस्य भीमार्जुनबलेन च घातयित्वा जरासंधं चैद्यं च बलगर्वितम्। उस समय इधर उधर विभिन्न देशों तथा नृपतियों के यहाँ से मणि, सुवर्ण, रत्न, गाय, हाथी, घोड़े, धन संपत्ति, विचित्र वस्त्र, प्रावार, उत्तम कंबल, श्रेष्ठ मृग चर्म तथा रंकू नामक मृग के बालों से बने हुए कोमल बिछौने आदि जो उपहार की बहुमूल्य वस्तुएं आती वे दुर्योधन के हाथ में दी जाती, उसी की देख रेख में रखी जाती थीं। दुर्योधनं समागच्छन्नर्हणानि ततस्ततः मणिकाञ्चन रत्नानि गोहस्त्यश्वधनानि च विचित्राणि च वासांसि प्रावारावरणानि च कम्बलाजिनरत्नानि रांकवास्तरणानि च। उस समय पांडवों की वह बढ़ी चढ़ी समृद्धि संपत्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जनित महान रोष एवं दुख का उदय हुआ। समृद्धां तां तथा दृष्ट्वा पांडवानां तथा श्रियम् ईर्ष्या समुत्थः सुमहांस्तस्य मन्युरजायत। उस अवसर पर माय दानव ने पांडवों को एक सभा भवन भेंट किया था जिसकी रूपरेखा विमान के समान थी। वह सभा भवन उसके शिल्प कौशल का एक अच्छा प्रदर्शन था। उसे देखकर दुर्योधन को अधिक संताप हुआ। विमान प्रतिमां तत्र मयेन सुकृतां सभां पांडवानामुपहृतां स दृष्ट्वा पर्यतप्यत। उसी सभा भवन में जब संभ्रम होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने से लगे तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गंवार सा सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई। तत्रावहसितश्चासीत् प्रस्कन्दन्निव संभ्रमात्
प्रत्यक्षं वासुदेवस्य भीमेनानभिजातवत्। दुर्योधन नाना प्रकार के भोग तथा भांति भांति के रत्नों का उपयोग करते रहने पर भी दिनों दिन कृश रहने लगा। उसका वर्ण फीका पड़ गया। इसकी सूचना कर्मचारियों ने महाराज धृतराष्ट्र को दी। सभोगान विविधान भुंजन रत्नानि विविधानि च कथितो धृतराष्ट्रस्य विवर्णो हरिणः कृशः। धृतराष्ट्र अपने उस पुत्र के प्रति अधिक आसक्त थे, अतः उसकी इच्छा जानकर उन्होंने उसे पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा की आज्ञा दे दी। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना तब उन्हें धृतराष्ट्र पर बड़ा क्रोध आया। अन्वजानात् ततो द्यूतं धृतराष्ट्रः सुतप्रियः तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य कोपः समभवन् महान्। यद्यपि उनके मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, तथापि उन्होंने मौन रहकर इन विवादों का अनुमोदन ही किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर अन्याय द्यूत आदि को देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। नाति प्रीत मनाश्चासीत् विवादांश्चान्वमोदत द्यूतादीननयान् घोरान् विविधांश्चाप्युपैक्षत। इस विग्रह जनित महान युद्ध में विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य की अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय एक दूसरे को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर डालेंगे। निरस्य विदुरम भीष्मं द्रोणं शारद्वतं कृपं विग्रहेतुमुले तस्मिन् दहन् क्षत्रं परस्परम्।